हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आप सबको पता है कि मैं किस हालत से गुजर रही हूँ और कितना ज़्यादा पेन फील कर रही हूँ इस वक्त। मैं किसी को समझा नहीं सकती। वही लोग मेरे दर्द को समझ सकती है जिनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी आप सब लोग की रिक्वेस्ट से और बार बार कुछ लोग ना ही वो कम्युनिटी पोस्ट को रीड करते हैं, ना ही वॉइस ओवर को अच्छी तरह से सुनते हैं। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पागल कर दिया है कि आप एपिसोड क्यों नहीं अपलोड कर रही हो। तो मैं उनके लिए और सबके लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं, बाकी सबके लिए जिनको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद है, डोंट कॉल मी फादर कॉल मी डैडी के पार्ट 16 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और मैं अपने माइंड पूरी तरह से रिलैक्स नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी मैं राइटिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर इसमें कोई फॉल्ट रह जाए तो आप लोग प्लीज़ इसे इग्नोर करना। तो फिर चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तयंग जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर किसी के नंबर डायल करता है अपने मोबाइल में। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही होती है। ठंडी पसीना आने लगता है उसे। हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे हो जाते हैं और दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। गुस्से में सामने वाली कुर्सी को लात मारकर कहता है, पिक अप द कॉल डैम इट। तभी दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होता है। हेलो मिस्टर किम, बहुत दिनों बाद याद किया आपने हमें। बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तयंग तुरंत कहता है, अभी के अभी तुम्हारे अंडर जो भी जितने भी सियोल के एरियाज आते हैं सब सील कर दो। कोई भी सियोल से बाहर ना जा सके और ना ही कोई बाहर से अंदर आ सके। मुझे इस काम में बिल्कुल भी डिले नहीं चाहिए, समझे। दूसरे तरफ से आवाज़ आती है, क्या बात है मिस्टर किम, कोई सीरियस इशू हो गया है क्या, या फिर किसी डेंजरस माफिया से रिलेटेड। अगर ऐसा है तो हमें अब तक पता कैसे नहीं चला, या फिर आपकी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ खो गई है, उसे ढूंढना है। तयंग ठंडी आवाज़ में कहता है, मैंने एक बहुत ख़ास इंसान को खो दिया है अपनी गलती से, और अगर वो मुझे नहीं मिला तो मेरे आने का वेट मत करना, अपना हिसाब खुद ही सेटल कर लेना। इतना कहकर तयंग कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ से वायन अपने फ्रेंड के साथ एक लग्जरी होटल में रुकी होती है। वायन तयंग को इम्प्रेस करने के लिए आज मेकओवर कर रही है और वही अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए आई होती है। वायन यह सबके साथ रिलैक्स करने के लिए आई है। सब बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं और आज वायन भी काफ़ी खुश है क्योंकि उसे लगता है कि अब उससे जोंगकुक से छुटकारा मिल गया है। जब वह अपने लिए ड्रिंक बना रही होती है तब उसकी एक फ्रेंड कहती है, वायन तुम सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। वायन तुरंत पलटकर उसे देखती है, आईब्राउ रेस करते हुए देखती है। क्या मतलब, वो लड़की कहती है, मैं सच कह रही हूँ वायन, तुम्हारा हस्बैंड किम तयंग तुम्हें प्रॉपरली देखना भी पसंद नहीं करता है, राइट। उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी तुम उसके पीछे पागल हुए जा रही हो और उस चक्कर में तुमने एक ऐसे इंसान को छोड़ दिया जो तुम्हारी सच में केयर कर सकता था। वैन गुस्से में कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। वो इतना वीक है कि खुद का ख्याल भी नहीं रख सकता, समझी तुम। मुझे उससे क्या मिलेगा। मुझे तयंग जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए, ना कि जोंगकुक जैसा हेल्पलेस इंसान। उसके गुस्से के बाद कोई भी फिर उस टॉपिक पर बात नहीं करता। वैन अचानक उठकर वहाँ से चली जाती है। कार में बैठकर वह अपना फ़ोन निकालती है और सोचने लगती है, क्या मैंने सही किया, क्या मैं गलत हूँ। नहीं, मैं गलत कैसे हो सकती हूँ। तयंग मुझसे मुझसे उसकी वजह से दूर हुआ है, सब उसी की गलती है। जो उसके साथ हुआ वो उसका ही रिजल्ट है। उधर जोंगकुक कार से उतरकर एक छोटे डॉग के साथ खेलने लगता है। डॉग का ओनर उसे देखकर समझ जाता है कि जोंगकुक मेंटली स्टेबल नहीं है। वो प्यार से कहता है, हे लिटिल बॉय, तुम्हें ये डॉग पसंद आया। जोंगकुक खुशी से सिर हिलाता है। वह आदमी कहता है, क्या तुम इसके साथ थोड़ी देर और खेलना चाहते हो। जोंगकुक अपनी इनोसेंट टोन में कहता है, क्या ये आपका डॉग है अंकल, क्या आप मुझे इसके साथ खेलने देंगे। वह आदमी कहता है, हाँ मैं तुम्हें खेलने दूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, काफ़ी लेट हो गया है और मुझे एक अर्जेंट काम है, मुझे घर जाना होगा। अगर तुम्हें डॉग के साथ रहना है
तो तुम्हें मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। डॉग के साथ खेलने के लिए जॉन्गकुक तुरंत मान जाता है। जॉन्गकुक इतना ज़्यादा इनोसेंट होता है कि वो उस आदमी के गलत इरादे समझ ही नहीं पाता है। वो बिना सोचे समझे उसके साथ उसके विला तक चला जाता है। वो आदमी उसे अपने बेडरूम में लेकर जाता है, डॉग के साथ छोड़ देता है और खुद बाहर चला जाता है। जॉन्गकुक खुशी से डॉग के साथ एंजॉय करने लगता है, बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगता है, उसके साथ खेलता है बॉल से। कुछ देर बाद वो आदमी वापस आता है, हाथ में एक ड्रिंक लेकर वो प्यार से जॉन्गकुक को देता है। जॉन्गकुक तुरंत मना कर देता है, नहीं, कुकी को नहीं चाहिए अंकल। डैडी ने कहा किसी अनजान से कुछ नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो आदमी उसे बातों में फंसा कर मना लेता है। डॉग के साथ खेलने के लिए जॉन्गकुक आखिर गिलास ले लेता है उससे। ये देखकर आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। फिर वो कहता है कि वो थोड़ी देर में आता है। वो और शावर लेने के लिए चला जाता है। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आने लगती है। जैसे ही जॉन्गकुक ड्रिंक फिनिश करता है, उसे अपने बॉडी में कुछ अजीब सा फील होने लगता है। सिर भारी होने लगता है, चेहरा गर्म हो जाता है और उसे बेचैनी महसूस होती है। वो डॉग को अपने गोद से नीचे रखता है और खुद को थोड़ा ठीक फील करने के लिए अपने जैकेट और एक्स्ट्रा कपड़े धीरे धीरे निकालने लगता है। तभी बेडरूम का डोर अचानक खुलता है और एक टॉल हैंडसम आदमी रूम के अंदर एंटर करता है। डोर ओपन होने की आवाज़ से जॉन्गकुक डर जाता है। वो टॉल आदमी अंदर आते ही अपने लोगों से कहता है, इसने जो करने की कोशिश की है उसके लिए इसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इससे यहाँ से ले जाओ और ऐसा सबक सिखाओ कि ज़िंदगी भर याद रहे उसे। सभी आदमी उसके बात पर सिर हिलाता है और तुरंत बाथरूम का डोर तोड़कर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। उसे जोर से खींचकर बाहर ले जाते हैं। वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तुम लोग कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जॉन्गकुक डर के मारे कांपने लगता है। उसकी आवाज़ भी घबराहट से हिल रही होती है। तुम कौन हो? कुकी को डैडी के पास जाना है। तभी वो टॉल हैंडसम आदमी जॉन्गकुक के पास आ जाता है। वो झुककर उसके सामने बैठ जाता है और उसके छोटे नरम हाथ अपने हाथों में जेंटली पकड़ लेता है। बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहता है, बेबी आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। जॉन्गकुक आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखता है, लेकिन हालत ठीक ना होने की वजह से उसे सब कुछ थोड़ा ब्लर लग रहा होता है। वो डर कर हल्का सा पीछे हट जाता है। तभी वो आदमी और भी प्यार से कहता है, बेबी लुक एट मी, मैं हूँ तुम्हारा तेई तेई, मेरी तरफ देखो। आर यू ऑल राइट बेबी बॉय? जॉन्गकुक अपनी बच्ची सी आवाज़ में कहता है, तेई तेई? डैडी, कुकी को चक्कर आ रहा है। तयंग अपने बेबी को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे समझ आ जाता है कि जॉन्गकुक को कुछ गलत दे दिया गया है, वो तुरंत उसे काम करने की कोशिश करता है। वो उससे प्यार से बात करता है, उसका ध्यान दूसरे तरफ ले जाने की कोशिश करता है ताकि जॉन्गकुक थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। लेकिन जब तयंग देखता है कि जॉन्गकुक फिर भी शांत नहीं हो रहा है, उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही है, तभी तयंग जल्दी से बेडरूम का डोर अंदर से लॉक कर देता है ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। वो जॉन्गकुक के पास आता है, उसका फेस जेंटली ऊपर उठाता है और सॉफ्ट वॉइस में कहता है, बेबी रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, लेट मी हेल्प यू। ओके, तुम कंफर्टेबल हो जाओ। तयंग जॉन्गकुक की हालत देखकर बिना वक्त गवाए उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और सीधा बाथरूम की तरफ ले जाता है। जॉन्गकुक कमज़ोर सा होकर तयंग के सीने से लग जाता है, अपना चेहरा उसके पास छुपा लेता है, जैसे उसे सिर्फ उसी में सुकून मिल रहा हो। ये देखकर तयंग और भी ज़्यादा कॉन्सर्न्ड हो जाता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। बाथरूम में पहुंचकर तयंग उसे धीरे से टब के पास बिठाता है और ठंडे पानी का शावर ऑन कर देता है। सॉफ्ट और रीएश्योरिंग वॉइस में कहता है, बेबी रिलैक्स, तुम थोड़ी देर में बेटर फील करोगे, ओके? मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट में। जॉन्गकुक बेचैनी से उसका हाथ पकड़ लेता है और मासूमियत से कहता है, डैडी,
कुकी को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, प्लीज़ ठीक कर दो ना यहाँ। तायंग उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, श्श, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। जोंगकुक को नशीली दवाई दी गई होती है, जिसकी वजह से उसकी हालत धीरे धीरे क्रिटिकल होने लगती है। तायंग समझ जाता है कि अगर तुरंत कुछ नहीं किया तो सिचुएशन और भी डेंजरस हो सकती है, जो वो इस हालत में जोंगकुक के साथ नहीं करना चाहता था। अभी उसे ठीक करने के लिए वही करना पड़ेगा। वो बिना वक्त गवाए जोंगकुक को स्टेबल रखने की कोशिश करता है, उसे होश में रखने के लिए उससे बात करता है, उसका नाम बार बार लेता है और उसे अपने पास संभाल कर रखता है। बाथरूम के अंदर पानी चल रहा होता है और तायंग हर पॉसिबल तरीके से कुकी के बॉडी टेम्परेचर और कंडीशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आप लोग समझ जाओ कि किस तरीके से सिचुएशन इतनी इंटेंस होती है कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। जोंगकुक धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है और आखिरकार तायंग की बाहों में वो बेहोश हो जाता है। उसे इस हालत में देखकर तायंग एक पल के लिए खुद को रोक लेता है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों साफ दिखने लगता है। वो जोंगकुक को और मजबूती से पकड़ लेता है, जैसे उसे किसी भी हाल में कुछ नहीं होने देगा वो, और गुस्से में खुद को गाली देता है, मुझे खुद को रोक लेना चाहिए था, मैं कैसे अपना कंट्रोल खो सकता हूँ। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।